हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग बेसिक सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं। तो बेसिक सेटिंग में हमने क्या-क्या देखा है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। पोस्टिंग पीरियड, फिजिकल ईयर, फील्ड स्टेटस नंबर इन जॉब डॉक्यूमेंट टाइप, ये सब कंप्लीट हो गया, राइट? टॉलरेंस ग्रुप इज़ नॉट कंप्लीटेड येट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस टॉलरेंस ग्रुप। ये टॉलरेंस ग्रुप क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। ये क्या कंट्रोल करता है, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशंस में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, राइट? नाउ अब लेट्स हैव अ लुक on this tolerance group. What is this tolerance group? Tolerance group या इसको हम tolerance limit भी कहते हैं। Tolerance group और tolerance limit. Look at here. Tolerance group or tolerance limit refers to a way to make sure that employee do not exceed their limit. Limit in terms of amount or discount. In what? In financial transaction. अब अगर आपके अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, राइट, आप सभी का अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी जीरो ही होगा, बिकॉज जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आप भी जो है इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। डोंट वरी, बिकॉज अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो आई कोट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ और उसमें मैं समझाता हूँ और फिर आई कम बैक एंड देन आई रीड आउट दिस डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल के बाद जो है आप लोगों को फिर वो सारी चीजें पूरे मतलब पूरी क्लैरिटी के साथ जो है समझ में आने लगेगी। अब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था ना एक वो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का, है ना? तो उसी टाइप का लेट्स सपोज एक सिनेरियो है। लेट्स सपोज ए बी एंड सी, से फॉर एग्जाम्पल ये थ्री क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अब ये क्या है, यहाँ पे ए ने बोला कि लेट्स सपोज ये तीनों जो है अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट में दे आर वर्किंग, ठीक है? अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट में ए का काम क्या है? ए जो है वेंडर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, बी जो है इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम का पार्ट है, एंड ये पेमेंट प्रोसेसिंग टीम का पार्ट है, ठीक है? सी आई टेल यू गाइस, इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस जनरली व्हाट हैपन, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी टीम होती है अकाउंट पेएबल में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, है ना? से फॉर एग्जांपल 100-200 people are working under account payable, they are the part of AP team itself, है ना? ऐसी बहुत सारी कंपनी है, एक दो कंपनी नहीं है जहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ से मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया, सीमेंस आईटी, ठीक है? तो सीमेंस इज हैविंग प्रेजेंस थ्रू आउट द ग्लोब, एक बड़ी कंपनी है और इनका प्रेजेंस जो है बहुत सारे कंट्रीज में है, एंड दे आर हैविंग मल्टीपल सब्सिडरी, बहुत सारे इनके सब्सिडरी हैं। तो जितने भी सब्सिडरी होंगे उसको एसएपी में हम क्या करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे? उसको कंपनी कोड के रूप में सेटअप करेंगे ना। अब सीमेंस के बाद पास अगर 20 सब्सिडरी है या 25 है तो उतने सारे कंपनी कोड सेटअप करना है हमें, है ना? खैर ये एक अलग डिस्कशन हो गया। तो उसमें क्या है, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि सीमेंस में कैसा है कि वहां पे अभी जितने भी कंपनी कोड है, तो ये सबके जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह पोस्ट हो रहे हैं, सबके इनवॉइस पोस्ट हो रहे हैं, वेंडर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं, पेमेंट प्रोसेस हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज जो है एक लोकेशन सेटअप किया, से फॉर एग्जांपल बैंगलोर या मुंबई या कहीं भी, है ना? बैंगलोर में बहुत बड़ी टीम सीमेंस की बैठती थी और मुझे लगता है अभी भी जो है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2008-9, है ना? तो उस टाइम तक तो जो है अभी भी है, अभी भी है वहीं पे आई थिंक। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे ख्याल से 30-35 लोग, 30 to 35 पीपल वर द पार्ट ऑफ ओनली वेंडर मैनेजमेंट, मास्टर डेटा ही और वेंडर मास्टर ही सेटअप करते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अकाउंट पेबल टीम कितना बड़ा होगा, है ना? तो इस तरह से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी-बड़ी टीम होती है। तो जैसे अब अकाउंट पेबल में अगर 200 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो फिर वो छोटे-छोटे टीम में डिवाइड हो जाते हैं, है ना? कुछ लोगों का काम वेंडर मेंटेनेंस यानी कि वेंडर मैनेज करना, वेंडर मास्टर वगैरह सेटअप करना, उससे रिलेटेड जो भी चेंजेज है उसको करना। कुछ लोग इनवॉइस प्रोसेसिंग यानी कि इनवॉइस पोस्ट करेंगे, कुछ लोग पेमेंट प्रोसेसिंग का पार्ट है ना? कुछ लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं वेंडर के साथ, जिसको कि हेल्प डेस्क टीम बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो ये तीनों जो है, लेट्स सपोज ये अलग अलग टीम के पार्ट हैं, दे आर वेरी क्लोज।
अब ये क्या कहता है, लेट्स सपोज इसका प्लान है कि मैं एक डमी वेंडर सेटअप कर लेता हूँ, मैं एक डमी वेंडर सेटअप करूंगा, राइट, दैट इज द प्लान ऑफ ए। एंड बी क्या करेगा, एक डमी इनवॉइस पोस्ट कर लेगा, लेट्स सपोज एनी अमाउंट 1 करोड़ का। एंड सी क्या करेगा, फिर उसका एक्चुअल पेमेंट प्रोसेस कर देगा, एक्चुअल पेमेंट, राइट, सी जो है एक्चुअल पेमेंट प्रोसेस कर देगा, पेमेंट प्रोसेस कर देगा कितने अमाउंट का, इतने अमाउंट का। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स सपोज, तो कौन इतना केयर करता है, ये इनकी थिंकिंग है, राइट, कि एक डमी वेंडर क्रिएट करेंगे, उसके अगेंस्ट में एक डमी इनवॉइस 1 करोड़ का पोस्ट करेंगे, और उसी का जो है, और उस वेंडर में जो है ऑलरेडी बैंक अकाउंट वगैरह असाइन रहेंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों में से किसी का एक बैंक अकाउंट रहेगा, और लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, एक पेमेंट जो है उसका इनवॉइस जैसे ड्यू होगा, पेमेंट जब प्रोसेस होगा, तो वो भी इनवॉइस जो है उसका भी जो है पेमेंट प्रोसेस होगा, ये 1 करोड़ रुपीज हमारे अकाउंट में आएगा, है ना। तो ये इनकी सोच है। तो अल्टीमेटली गाइज, अब जब ये यूजर लेवल पे इस टाइप का माइंड रखते हैं, या फिर इतना इनका दिमाग चल रहा है, तो व्हाट अबाउट द पीपल जिन्होंने एसएपी को डेवलप किया, या फिर जो वो बड़े बड़े ब्रेन जो मतलब एसएपी ऑर्गेनाइजेशंस में इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, या फिर उसके लिए जो है नए नई चीज डेवलप करते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। वाई, बिकॉज इसके लिए मल्टीपल कंट्रोल है ना। एसएपी में आप 1 रुपए का भी फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, इजंट इट, इसके लिए वेरियस कंट्रोल है। तो उसी में से एक कंट्रोल ये टॉलरेंस भी है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ये एक मैंने एग्जांपल कोट किया, है ना। टॉलरेंस का मेन क्या है, अब टॉलरेंस में जो है क्या किया कि हमने एक इनको लिमिट लगा दिया कि भाई आप जो है जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, वो ट्रांजेक्शन जो है 1 लाख से या 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप नहीं पोस्ट कर सकते। तो अब 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर नहीं पोस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, पहले तो 1 करोड़ का एक इनवॉइस पोस्ट कर दिया, लेट्स सपोज, हो सकता है क्वालिटी क्यूसी टीम जो है उनको पता नहीं चल पाए, है ना, या फिर जो भी ऑडिट टीम है, क्योंकि एक ही लाइन आइटम है और उनके यहाँ या एक ही इनवॉइस है और हजारों हजार के नंबर में इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 लाख तो फिर छोटा अमाउंट हो गया, है ना। 2 लाख का अगर इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो कितना आएगा तीनों के शेयर में। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी यूजर्स है ना, इनके लिए हम एक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है अगर कोई 1 करोड़ का इनवॉइस आया है तो वो आप नहीं पोस्ट कर सकते, आपका लिमिट सिर्फ 2 लाख का है। 2 लाख से नीचे का जो इनवॉइस वगैरह है उसी को आप प्रोसेस कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर का है वो कोई दूसरा पोस्ट करेगा, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग लिमिट बना सकते हैं। लिमिट का मतलब जो है, लेट्स सपोज हमने एक लिमिट बना दिया कि जो है कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो कि 2 लाख तक का इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं, कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो कि 20 लाख तक का इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड, राइट, अनलिमिटेड, यानी कि जो भी एक बिगर जो फिगर है वो किसी भी फिगर तक का इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। अब ये जो भी ग्राउंड लेवल स्टाफ्स हैं, जैसे कि ये एबीसी हो गए, है ना, राइट, ये सब क्या है, ये इनके लिए ये लिमिट है। और जो थोड़ा सुपीरियर जैसे कि टीएल लेवल के लोग हो गए, है ना, उनको ये 20 लाख तक का, या फिर सीनियर या फिर टीएल जो है उनके लिए क्या है 20 लाख का, है ना, रहेगा, राइट। एंड उनसे भी जो हायर लेवल के हो गए, है ना, तो वो क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये रहेगा उनके लिए जो है ये एबीसीडी, यानी कि ये यूजर का मैं नाम ऐसे स्पेसिफाई किया है मैंने। तो ये जो यूजर्स हैं इनके लिए 2 लाख, इनसे थोड़ा सुपीरियर यानी कि हाई रैंक वाले हैं इनके लिए 20 लाख का लिमिट है,
और जो सबसे हाई यानी कि मैनेजर लेवल के हैं, तो जो बड़ा इनवॉइस है, लेट्स सपोज मोर देन 1 करोड़ या फिर 50 लाख या 70 लाख, सो वो क्या है, वो इनके यूजर आईडी के थ्रू ही पोस्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये इस टाइप का लिमिट जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करके होता है। टॉलरेंस ग्रुप या टॉलरेंस लिमिट ये क्या कंट्रोल करता है गाइस, तो ये यही चीज कंट्रोल करता है कि ये यूजर्स जो है ये कितना का इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज 2 लाख, और बाकी जो है ये 20 लाख, और फिर उससे ऊपर वाले जो भी हैं ये अनलिमिटेड अमाउंट तक का इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। तो ये टॉलरेंस लिमिट या टॉलरेंस ग्रुप जो है वो क्या कंट्रोल करता है, तो ये अमाउंट का जो लिमिट है ना ये कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, अब ये एबीसी जो है, लेट्स सपोज अब ये क्या कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये सी है जो पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है। अब ये सी बोल रहा है कि सोच रहा है यार चलो डमी इनवॉइस जो है या डमी पेमेंट तो हम पोस्ट नहीं कर सकते, बट ये सी का कोई एक रिलेटिव है, और वो क्या है, वो टाटा मोटर का से फॉर एग्जांपल कस्टमर है ना, टाटा मोटर का कस्टमर है। अब क्या होगा कि टाटा मोटर ने 1 करोड़ का सेल किया उस पर्टिकुलर कस्टमर को, है ना। अब ये सी क्या करेगा, अब जब उसका पेमेंट आया उसने क्या किया, उसने 50 लाख पेमेंट किया, और बाकी 50 लाख सी क्या करेगा, उसको डिस्काउंट में दिखा देगा कि ये हमने 50% उनको डिस्काउंट दे दिया है, और उतना डिस्काउंट देने के बाद जो है इनका अमाउंट टोटल 50 लाख ही बनता है, और उन्होंने पे कर दिया, और पहले वाला जो इनवॉइस है वो करंट पेमेंट से क्लियर कर देंगे ये लोग। तो ये भी एक काइंड ऑफ स्कैम ही हुआ ना, 50 लाख का तो बेनिफिट दिला दिया इन्होंने, है ना। या फिर हो सकता है इनका कोई सेटिंग हो तो जो भी डिस्काउंट दिया उसमें से कुछ इनको भी मिलेगा। तो ये एक एजम्पशन है, राइट, ऐसा जनरली होता नहीं और पॉसिबल भी नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे भी कहता है कि नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ये डिस्काउंट में भी चलो लिमिट लगा दो कि ये बंदा जो है ये 2% से ज्यादा का डिस्काउंट दे ही नहीं सकता, ये क्या कर सकते हैं, ये 5% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, और ये मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा 10% का ही रहेगा, जो कि सिर्फ इनको ऑथराइजेशन मिलेगा। ये जो ये वाले जो यूजर आईडी एंड मैनेजर है ये सिर्फ जो है 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। ये जो टीएल लेवल पे है ये 5% तक का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को, और ये लोग 2% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं ऑफर कर सकते, है ना। तो ये जो है ये सारे कंट्रोल कहाँ पे है, ये है टॉलरेंस ग्रुप के लेवल पे। ठीक है, ये जो टॉलरेंस ग्रुप सेटअप करते हैं ना, ये टॉलरेंस ग्रुप पे जो है ये जो है हमारा टॉलरेंस ग्रुप क्या कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि सर ये 2 लाख का जो है हमने लिमिट डिसाइड कर दिया इन लोगों के लिए, तो ठीक है 1 करोड़ का इनवॉइस नहीं पोस्ट करेगा, वो 2-2 लाख करके जो है 50 इनवॉइस पोस्ट कर लेगा, है ना। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इवन वो भी पॉसिबल नहीं है। बट कैसा है कि फिर उसके लिए और भी कंट्रोल्स हैं जो आगे चल के आप लोगों को पता चलेंगे, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे तो उसमें ये सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ टॉलरेंस ग्रुप का क्या यूज है, तो ये देखिए ये एक रेस्ट्रिक्शंस जो है हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई आप जो है 2 लाख से ज्यादा का इनवॉइस नहीं पोस्ट कर सकते, आप 2% से ज्यादा का जो है डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये किस कॉन्फ़िगरेशंस के वजह से ऐसा रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है गाइस, तो वो इस कॉन्फ़िगरेशंस के, इसका काम ही है कि यूजर को हम रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए अब हमने जैसे कि एक बड़ा अमाउंट डाल दिया, इसी के जगह पे हम क्या करेंगे, अगर हमने 2 लाख डाल दिया तो यूजर क्या करेगा, 2 लाख से ज्यादा का इनवॉइस नहीं पोस्ट कर सकता। यहाँ पे हमने 10% का डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे 2% डाल देंगे, तो यूजर 2% से ज्यादा का डिस्काउंट दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो दो फील्ड है यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ पे एक इस फील्ड में एक जो है जो अमाउंट दिया है, फिर यहाँ पे भी अमाउंट दो जगह पे क्यों दिया, तो इसका एक लॉजिक है गाइस। यहाँ पे दो चीज है, ये अमाउंट पर डॉक्यूमेंट एंड अमाउंट पर ओपन आइटम। तो अभी तो मैं थियोरेटिकली चलो 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है इसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज ट्रांजेक्शन पोस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अभी हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और बाकी हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद ही इसको प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अमाउंट लिमिट दो जगह पे हमने डाला है 1-1 लाख। ये क्या है देखिए, अमाउंट
पर डॉक्यूमेंट और ये है अमाउंट पर ओपन आइटम। इसका मतलब ये जो 1 लाख का, सॉरी ये जो भी अमाउंट है यहाँ पे, आई थिंक ये 10 करोड़ करोड़ का हो रहा है, राइट? 10 करोड़ है मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे जो डाला है, राइट, ये किसके लिए है? तो ये अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम एक जेबी पोस्ट करेंगे, जेबी का मतलब क्या होता है, जो जीएल टू जीएल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अगर पोस्ट करेंगे तो उसके लिए ये लिमिट है। और ये अमाउंट पर ओपन आइटम का मतलब जब कस्टमर वेंडर का इनवॉइस जब पोस्ट करेंगे ना तो उसके लिए ये वाला लिमिट है। ठीक है, अभी अगर थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको हो इसके बारे में तो डोंट वरी, इसको भी हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे जब ट्रांजेक्शन पोस्टिंग होगी, तो वहां पे मैं इसको भी एक एक करके टेस्ट करके दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड दिस इज हाउ यू गाइस विल बी हैविंग अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको एक बार फिर से हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये टॉलरेंस, अब यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप और टॉलरेंस लिमिट का लेट्स हैव अ लुक। अब मैं एक बार फिर से रीड आउट करता हूँ, लुक एट हियर। टॉलरेंस ग्रुप और टॉलरेंस ग्रुप refers to a way to make sure that employee, जो भी टाटा मोटर के एम्प्लॉय है, do not exceed their limit, है ना। ये इंश्योर करता है, टॉलरेंस ग्रुप इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय जो है उनके लिए जो लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर सकते, उसको सरपास यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और वो लिमिट किस चीज में रहता है? वो लिमिट रहता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या डिस्काउंट, है ना। और ये किस टाइम पे ये इम्पोज होता है? इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं वहां पे सिस्टम चेक करेगा कि आपका जो है यूजर आईडी क्या है ना। आपका यूजर आईडी ए है और ये यूजर आईडी किस टॉलरेंस ग्रुप से लिंक है? तो एक पार्टिकुलर टॉलरेंस ग्रुप जो हमने बनाया उससे लिंक है। और उस टॉलरेंस ग्रुप में हमने लिमिट क्या डाला है? तो हमने एक जो भी लिमिट डाला है ना, एक पार्टिकुलर अमाउंट हमने डाल दिया है। तो सिस्टम क्या करेगा? वो अमाउंट रीड आउट करेगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ डाल दिया है 1 लाख और आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं 2 लाख का या 5 लाख का, तो सिस्टम देखेगा ना कि अरे ये तो टॉलरेंस ग्रुप जो है जिससे आपका यूजर आईडी जिस टॉलरेंस ग्रुप से लिंक है उस टॉलरेंस ग्रुप में अमाउंट क्या है? उसमें तो आपने 1 लाख ही डाला है ना। और उसमें हमने 1 लाख ही डाला है और इनवॉइस कितने का पोस्ट हो रहा है? 2 लाख का पोस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 1 लाख से ज्यादा हो गया। तो सिस्टम क्या करेगा? अलाउ ही नहीं करेगा। नो, यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज आपका जो लिमिट है वो तो 1 लाख का ही है ना। तो ये सिंपल सा चीज है गाइज। अभी हम क्या करेंगे, एक टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जब ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा तो वहां पे आप चाहें इसको टेस्ट करने के लिए आराम से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, डोंट वरी। बट राइट नाउ क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सी अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, इट वोंट टेक मच टाइम, है ना। ये सेम टॉपिक जो मैंने लगभग 15 मिनट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट, ये इसको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे और 2 मिनट में खत्म हो भी जाना, मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। इतने सारे जो सेशन हमने रिकॉर्ड किए हैं ये सिर्फ इतने टॉपिक के, ये सिर्फ एक क्लास में फिनिश होता है ना। क्योंकि लोगों को क्या है, ये टॉलरेंस ग्रुप, हाँ ये सिर्फ ये लिमिट कंट्रोल करता है किस चीज का? अमाउंट और डिस्काउंट का। चलो हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं और वहां पे लोग क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो फिर वहां पे आपको जो है चीजों को जो मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, राइट। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड है OB-A4, OB-A4। ठीक है, आपको क्या करना है, टॉलरेंस ग्रुप में आई टेल यू गाइस, क्लिक ऑन इन्वेंटरी। अभी आप बिगिनर्स हैं, राइट। बिगिनर्स का मतलब जो है अभी आप लोग का अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा नहीं है एसएपी के बारे में, है ना। तो हम बहुत ही स्मूथली और सिंपल वे में प्रोसीड करेंगे। अभी ज्यादा मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, राइट। आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, isn't it? और ये जो ट्यूटोरियल है, राइट, तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज है कि अगर आपको यहाँ पे आपने चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, है ना, तो फिर उससे परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। द रीजन बिहाइंड इज, अगर आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कहाँ पे क्या चेंजेस किया है या फिर क्या मिस्टेक कर दिया, है ना। तो फिर उस केस में ये वीडियो ट्यूटोरियल है गाइस। तो वीडियो ट्यूटोरियल में क्या है, वीडियो से तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, वीडियो से आप हेल्प मांग नहीं सकते, है ना। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है,
है ना, बिकॉज मेरे लाइव क्लासेस हैं, मेरे अपने स्टूडेंट हैं, इजंट इट? अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा वर्क भी है, तो उधर भी देखना है। और ये वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है अवेलेबल एट ये बहुत सारे जगह पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो है फिर एक-एक दिन में 300-300 मैसेज आ जाते हैं, है ना? व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो फिर इतने सारे लोगों को जो है टैकल करना बहुत मुश्किल होता है ना? तो इसलिए जो है आप लोग इस तरह से प्रोसीड कीजिए जिससे कि काफ़ी कम से कम जो है कन्फ्यूजन हो, और उसके लिए चीज़ों को सिंपल वे में पहले प्रोसीड कीजिए एक बार अच्छे तरीके से, अगर जो है अ, मतलब सिंपल वे में प्रोसीड कीजिए ताकि कम से कम एरर आए। और जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कंपनी कोड डालिए अपना, जैसे मैंने TM70 डाल दिया। ग्रुप फील्ड को क्या करना है, ब्लैंक रख देना है। इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है? बट अगेन वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा और थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो ये चीज रहता है। तो अभी फिलहाल जो है ग्रुप फील्ड को क्या रखना है, ब्लैंक रख देना है। अगर आपने जो है भूल के भी यहाँ पे कोई कोड डाल दिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस कोड के अगेंस्ट में आपको अपना यूजर आईडी असाइन करना पड़ेगा, तभी सिस्टम आप लोगों को ट्रांजेक्शन पोस्टिंग अलाउ करेगा, ठीक है? सो आई रिपीट वंस अगेन, कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना है, इसको ब्लैंक रखिए, कंपनी कोड डालिए, यहाँ पे जो है कोई अमाउंट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स सपोज एक मैक्सिमम अमाउंट अभी आप डाल के चलिए, ठीक है? 10 टाइम 9 कर दीजिए, यहाँ पे भी सेम आप डाल दीजिए। डिस्काउंट में मैं यहाँ पे कोई भी एक 5% का डिस्काउंट डाल देता हूँ अभी, है ना? यहाँ भी एक अमाउंट आप डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अच्छा, ये टू लॉन्ग यानी कि 10 डिजिट से ज्यादा हो गया, तो एक एक कम कर देते हैं, है ना? और प्रेस एंटर, यस, अब ये फाइन। और जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो है इसका मैं लिमिट कम करके और फिर मैं दिखा दूंगा कि इसका यूज क्या है। अभी आप मैक्सिमम लिमिट रखिए, ठीक है? अच्छा, ये तो यहाँ पे अमाउंट कंट्रोल जो है और डिस्काउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड डिस्काउंट, ये तो हो गया आपका। बट इसके अलावा जो है आपको देखिए, आई थिंक आपको कोई नॉइस भी आ रहा होगा गाइस, बिकॉज साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क चल रहे हैं, तो उधर से जो नॉइस आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, ठीक है? अभी क्या है कि यहाँ पे ठीक है, परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस, ये 10 रुपीज 10 रुपीज, इसका जो है भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने एक इनवॉइस पोस्ट किया, ठीक है? इनवॉइस पोस्ट किया, और इनवॉइस जो है से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का इनवॉइस हमने डाल दिया, और ये हो गया आपको कितना का, 1,01,000 का, है ना? ये 1,01,000 हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इतने का, 1,01,000 का। और कस्टमर ने क्या किया, आपको पेमेंट कर दिया कितना, कस्टमर ने कर दिया राउंड फिगर में 1,00,000 का पेमेंट। अब यहाँ पे क्या है, इनवॉइस और पेमेंट जो है, इनवॉइस 1,01,000 का और पेमेंट हो गया 1,00,000 का। अब जब आप इसको क्लियर करेंगे, यानी कि जब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट किया जाएगा और सिस्टम क्या करेगा, पेमेंट को जो है इनवॉइस से अगर क्लियर करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना 1 रुपीज का। अब ये 1 रुपीज का डिफरेंस आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा 1 रुपीज का डिफरेंस, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डाल दिया है 10 रुपीज, कि ऐसे केस में अगर टिल 10 रुपीज का डिफरेंस है ना, तो सिस्टम अलाउ कर लेगा, ठीक है? ओके, सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन। सो ये सिंपल सा लॉजिक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है, जब भी ये डिफरेंसेस आएगा, है ना, जैसे एक डेबिट का अमाउंट हो गया और एक क्रेडिट का अमाउंट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल्स होने चाहिए, है ना? अगर वो इक्वल नहीं है, तो फिर सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा, है ना? तो लेट्स सपोज ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, बट यहाँ पे तो 1 रुपीज का डिफरेंस है। अब ये 1 रुपए के लिए आप कस्टमर के पास वापस तो नहीं जा सकते हैं ना, कि भाई 1,01,000 का इनवॉइस है और आपने पेमेंट 1,00,000 ही क्यों किया, बाकी का 1 रुपया कहाँ गया? ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट है। या फिर ऐसे ही अगर 5 रुपीज का डिफरेंस है या 10 रुपीज का डिफरेंस है, तो इतने छोटे अमाउंट के लिए यू कैनॉट सेंड अ रिमाइंडर टू द कस्टमर्स। आप उनको रिमाइंडर नहीं भेज सकते कि भाई 10 रुपए का जो बचा हुआ पेमेंट है उसको कौन करेगा, राइट? तो ये जो है, ये भी हम यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस तरह का अगर कोई, क्योंकि कस्टमर क्या करेंगे, राउंड फिगर में पेमेंट कर देंगे, है ना? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ चलो ये 2-4 रुपए का डिफरेंस है, तो राउंड फिगर में पेमेंट कर दिया। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना? आपने 99,000 लेट्स सपोज कुछ अमाउंट का जो है पेमेंट किया, 1,00,000 में 4-5 रुपए कम,
हो सकता है उस केस में जो है वो राउंड फिगर में पेमेंट करे तो भी एक 5 रुपीज का डिफरेंस आ गया, 10 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के कितने रुपीज का डिफरेंस जो है हम टोलरेट कर सकते हैं, है ना। टोलरेट करना का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस? बर्दाश्त करना, एक तरह से आप मान के चलिए, है ना। तो इस तरह से कितने रुपीज का पेमेंट जो है हम एक मतलब इसको कंसीडर कर सकते हैं, कितने रुपीज का डिफरेंस जो है हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि टिल अगर 10 रुपए तक का डिफरेंस है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। रियल टाइम में 10 रुपया नहीं होता है गाइस, इन रियल टाइम में 100 200 400 ऐसे करके आप अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं कि इतना तक का जो है डिफरेंसेस है, तो चलो ठीक है हम टॉलरेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एक यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट डाल के और इसको आप लोग सेव कर दीजिए। एज आई सेड, अब ये टॉलरेंस ये यहाँ पे क्या है, पेमेंट परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस, ये पेमेंट डिफरेंसेस ही मैं बता रहा हूँ कि ये पेमेंट डिफरेंसेस अगर है तो कितना तक का डिफरेंस सिस्टम जो है टॉलरेट कर लेगा। तो 10 रुपए तक का या 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी आपको डालना है ये आप डाल सकते हैं, है ना। और यही चीज जो है यहाँ पे या तो आप अमाउंट में स्पेसिफाई कर दीजिए या फिर आप परसेंटेज में स्पेसिफाई कर दीजिए। आप परसेंटेज में 1% तक का डिफरेंस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये परसेंटेज में जो है अगर आप डालेंगे तो फिर जो है जैसे कि 1% अगर आपने डाल दिया, अब अगर 1 करोड़ का इनवॉइस है तो उसमें जो है कितना 1% अगर आप टोलरेट कर लेंगे तो फिर वो 1% भी जो एक बड़ा अमाउंट हुआ ना 1 लाख का, इजंट इट। तो ये चीज है, तो आप परसेंटेज, तो इसके चलते जो है लोग यहाँ पे अमाउंट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो या तो आप अमाउंट या परसेंटेज कोई भी आप एक डाल सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, सेव कर लिया। वंस अगेन आई रिपीट, मेक श्योर कि यहाँ पे आपको कोई डिफरेंसेस जो है मतलब यहाँ पे कोई आपको कोड नहीं डालना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप। ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप का क्या यूज है गाइस? ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप के अगेंस्ट में कोई यूजर आईडी असाइन करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप बनाना है और उसके बाद जो है आगे प्रोसीड कर जाना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। अच्छा, एक और चीज, ये कॉन्फ़िगरेशंस में जो है कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम लगा नहीं, हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। 30 सेकंड में आप कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1-1 मिनट का कॉन्फ़िगरेशंस है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये सारी 1 मिनट का कॉन्फ़िगरेशन है ना। ऐसे करके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है ये 1-1 2-2 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशंस में 8-8 महीने क्यों लगते हैं, है ना। 7 महीने 8 महीने 9 महीने क्यों लगते हैं? आई विल टेल यू गाइस, ये कॉन्फ़िगरेशंस कितना टाइम लगा? ये कॉन्फ़िगरेशंस लगा है 30 सेकंड करने में, है ना। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे कितना टाइम लगा आप लोगों को? तो ये एक्सप्लेन करने में 15-17 मिनट लगा, ठीक है, या 20 मिनट लगा मान के चलिए। जो भी ये टाइम है यहाँ पे कितना टाइम लग गया, लगभग आधा घंटा लग गया एक्सप्लेन करने में, है ना। बट इसी चीज को जब आप कंसल्टेंट बन जाएंगे और जब आप इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे इसको, तो इसी एक कॉन्फ़िगरेशंस को करने में आपको 1 दिन का टाइम लग जाएगा, है ना। वो 1 दिन का टाइम इसलिए लगेगा कि सबसे पहले अब इस सेटिंग के लिए आप क्लाइंट से जो है, जो आपका कोर टीम मेंबर है यानी काउंटर पार्ट है क्लाइंट की तरफ से, उनसे जो है हम फीडबैक लेना है, उनसे हमें जो है ये लेना, मतलब आपको इनपुट लेना है ना। आप अपने मन से यहाँ पे अमाउंट नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसी के ऊपर डिस्कशन होगा, है ना। इसके ऊपर जो है 2-3 मीटिंग्स होंगी कंडक्ट, 2-3 दिन भी लग जाएंगे इसी को सेटअप करने में, है ना। पहले वो पूछेंगे कि इसका यूज क्या है, तो हमें यूज बताना पड़ेगा कि ये चीज है, ऐसे इसका यूज है। फिर वो बोलेंगे कि ठीक है आप हमें थोड़ा टाइम दो। फिर वो अपना इंटरनल मीटिंग करेंगे। फिर वो जो है एम्प्लॉइज को जो है कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय किस ग्रुप में आएगा। फिर उसके लिए क्या करेंगे, वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग अमाउंट डिसाइड करेंगे कि ये जो है ग्रुप, अगर जो ग्राउंड लेवल वाला स्टाफ है ना, जो जूनियर्स है, उनके लिए इतना रुपीस का हम टॉलरेंस जो है एक्सेप्ट करेंगे, इतना मतलब एक एक इतना लिमिट हम डाल देंगे कि इससे ज्यादा का इनवॉइस नहीं पोस्ट कर पाए। जो मिडिल वाले हो गए यानी कि सीनियर और टीएल, उनके लिए ये लिमिट रहेगा, और जो मैनेजमेंट है उनके लिए, मैनेजर्स है उनके लिए ये लिमिट रहेगा, है ना। तो ये इमीडिएटली डिसाइड होने वाला चीज नहीं है, यहाँ पे तो आपको किसी से पूछना नहीं है, 2 मिनट में आपने खुद ही डिसाइड कर लिया और यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिया। बट रियल टाइम में क्या होता है गाइस,
उसके लिए मीटिंग आफ्टर मीटिंग जो है कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे मीटिंग होगी इंटरनली, वो लोग भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनली जो भी इनपुट होगा वो हमें बताएंगे। तो वो इनपुट हमें मिलने में क्या लग रहा है, 2-3 दिन टाइम लग गया। तो एक टॉलरेंस ग्रुप जो 2 मिनट का या 1 मिनट का कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने कितने दिन में किया, 2 दिन में किया। तो इस तरह से जो भी आगे के कॉन्फ़िगरेशंस है, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है जहाँ पे हमें क्लाइंट के तरफ से इनपुट चाहिए होता है। और इसी के चलते क्या होता है गाइस कि जो इम्प्लीमेंटेशंस होता है, जिसको कि आप चाहें अगर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस करना, तो वो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में हम पूरा कॉन्फ़िगरेशंस और टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, है ना? मैक्स टू मैक्स 5 दिन में आप टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, है ना? लेकिन सिंस हमें बहुत सारे इनपुट चाहिए और उसके लिए मल्टीपल मीटिंग्स होते हैं, फिर क्लाइंट भी इंटरनली जो है मीटिंग करके डिसाइड करते हैं और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसी के चलते ये इम्प्लीमेंटेशंस जो है में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? सो होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड टॉलरेंस ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वो भी A4 यानी कि टॉलरेंस ग्रुप हमने बनाया है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूजर्स, ठीक है? ये हमने बनाया है टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूजर्स, ये यूजर्स के लिए जो है टॉलरेंस ग्रुप है। इसके अलावा एक और टॉलरेंस ग्रुप होता है गाइज, उसको भी आप सेटअप कर लीजिएगा, बट एज ए मैंडेटरी सेटिंग। अभी उसका लॉजिक एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको क्या करना है, आप मान के चलिए कि ये एक मैंडेटरी सेटिंग है, इसका भी लॉजिक आगे चल के एक्सप्लेन होगा। देयर विल बी अ टॉपिक कॉल्ड FIMM इंटीग्रेशंस, तो वहां पे मोस्ट लाइकली आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी क्या करना है आपको, एक मैंडेटरी सेटिंग के रूप में आपको इसे कर लेना है और वो ट्रांजैक्शन कोड यूज करना है उसके लिए OBA0, ठीक है? क्लिक ऑन न्यू एंट्री, कंपनी कोड है आपका TM70, टॉलरेंस ग्रुप। फिर से मैं रिपीट करता हूँ गाइज, ग्रुप में कुछ भी नहीं डालना है, ब्लैंक रख देना है, ठीक है? इसको ब्लैंक रखिए और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आप अपना कंपनी कोड का डाल दीजिए और इधर भी एक छोटा सा अमाउंट जो है आप डाल दीजिए, ठीक है? इसका भी लॉजिक है और क्या लॉजिक है, वो लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा आगे चल के यानी कि बहुत आगे चल के देयर विल बी अ टॉपिक कॉल्ड FIMM इंटीग्रेशंस। सो जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे जो है कुछ क्लियरिंग वगैरह, जैसे GRIR एक अकाउंट होता है ना, उसका क्लियरिंग वगैरह जो है उसमें उसमें भी लॉजिक है, बट वो उस टाइम पे आपको इसकी क्लैरिटी आएगी। सो एज ऑफ नाउ क्या करना है आपको, इसको एज ए मैंडेटरी सेटिंग क्रिएट करके सेव कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपना टॉलरेंस लिमिट वाला जो है सेटिंग कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो पोस्टिंग की होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और पोस्टिंग की कंप्लीट होने के बाद जो है आपका बेसिक सेटिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे GL सेटिंग के लिए, और GL सेटिंग जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। और ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, ये सारे जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस बेसिक सेटिंग किए हैं ना, इसको एक एक करके हम फिर प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। और इस तरह से जो है आप लोग का एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना? आप लोग प्रैक्टिकली उसको समझने में जो है यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। और फिर जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है इस तरह से बढ़ेगा गाइज। सो ऑफ कोर्स टाइम लगता है, राइट? सो यू मस्ट बी हैविंग टाइम एंड पेशेंस बोथ, है ना? अगर ये दोनों अगर आपके पास है, 100% you guys are going to be successful. So that's all in this session guys. अभी नेक्स्ट सेशन में मैं फिर पोस्टिंग की एक्सप्लेन करता हूँ।